हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। DLED सेकेंड ईयर टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स गणित, जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन कर रहे थे वर्ताकार क्षेत्रफल। तो आज अपन उससे संबंधित क्वेश्चन लेंगे। तो आज अपना टॉपिक है वर्ताकार क्षेत्रफल संबंधी प्रश्नों को हल करना। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, इससे संबंधित, और जब क्या दिया हुआ हो या व्यास दिया हुआ हो या क्षेत्रफल दिया हुआ हो और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह उनकी सोल्व किया जाता है उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो वर्ताकार क्षेत्रफल संबंधी आज उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक वर्ताकार बगीचे का व्यास कितना दिया हुआ है? 11.2 मीटर व्यास दिया हुआ है। ये जान रखना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या नहीं दी हुई है। ठीक है, और इससे पूछ रहा है आपका इसका क्षेत्रफल। कौन सा क्या पूछा है? क्षेत्रफल याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 2πr²। 2 का 2, पाई का मान क्या था? 22/7 या 3.14, और r क्या होती है? त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पर r नहीं दी हुई है, क्या दिया हुआ है? व्यास। तो अपन को क्या है गणना, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। r याद करना पड़ेगा, यानी त्रिज्या। त्रिज्या या r याद करने के लिए हमें व्यास दिया हुआ हो, व्यास का आधा। तो व्यास कितना दिया हुआ है? 11.2, और इसका आधा कर दो 2 का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आधा, कितना आ जाएगा? 5.6 मीटर, इस तरह। ठीक है, तो इसका आधा ये कितना हो जाएगा? 5.6 मीटर। काटोगे तो 5 आ गया, 10 बार काटा 5 आ गया, 0.12। तो उसमें अपन ने कितनी बार गया? 6 बार, क्योंकि एक के बाद कितना? 0 पॉइंट के बाद यहाँ पॉइंट लिखा, तो 5.6 मीटर। अब अपन इसके फॉर्मूले के अनुसार 2 का 2 इंटू 22/7 इंटू 5.6 स्क्वायर। ठीक है, 5.6 स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और 22 से उससे गुना कर दो और 2 से उससे गुना कर दो, यानी पूरा कितना हो जाएगा? टोटल 44 और फिर 56 दोनों को गुना करके फिर इसमें साथ में डिवाइडेड करेंगे, तो आपका क्वेश्चन आंसर आता है 98.56 मीटर। ठीक है ना? तो इसके अनुसार इन दोनों का स्क्वायर गुणा, फिर इससे इसका गुणा, फिर इससे गुणा, और फिर 7 से इसका भाग लगा देंगे, तो 98.56 मीटर आएगा। तो ये था कि क्या जब दिया हो क्वेश्चन में व्यास दिया हुआ हो और उसके अनुसार आपको क्या पूछा? क्षेत्रफल पूछा जाएगा। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 2826 वर्ग सेमी। इसमें दिया हुआ है 2826 वर्ग सेमी में होता है क्षेत्रफल। और फिर पूछ रहा है आपकी है तो
वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और अब त्रिज्या पूछ ली गई है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ठीक है, फॉर्मूला वही 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर स्क्वायर और क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ क्षेत्रफल, तो अपन यहाँ क्षेत्रफल लिख दिया 2826। ठीक है, बराबर का निशान बराबर का, एज इट इज क्वेश्चन लिख दो। 2 है तो 2 का 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7, या आप 3.14 भी लिख सकते हैं। और आर हमें याद नहीं है तो आर हमने इसमें ले लिया ब्रैकेट में स्क्वायर। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सेट कर दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब अपन आर को बाहर निकालें तो 7 का किससे गुणा करेंगे 2826 से, और 44 का इसमें भाग दे देंगे। ठीक है ना, तो आर बाहर निकाल के तो ये आ जाएगा आपका इस किसके अनुसार 2826 का 7 से गुणा कर देंगे और उसमें 44 का भाग लगा देंगे। कितना आ जाएगा आपका, आर बाहर निकाल देते हैं तो आर स्क्वायर बराबर 900, इसमें आ रहा है वर्ग सेमी में। ठीक है, टोटल आ जाएगा आपका ये 900 वर्ग सेमी। अब क्या है, स्क्वायर है, आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर है। अब यहाँ पे 900 है तो आर के ऊपर स्क्वायर हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इसको अंडर रूट, 900 का अंडर रूट आ जाएगा 30। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसमें त्रिज्या 30 सेमी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर का आंसर आपका आया है 30 सेमी त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी आई 30 सेमी। तो अपन ने आर स्क्वायर 900 आया, आर स्क्वायर हटाया तो इसका क्या हो जाता है अंडर रूट निकालते हैं तो कितने आया 30। तो ये त्रिज्या कितनी आई इसकी 30 सेमी। ठीक है ना, तो त्रिज्या अभी इसकी 30 सेमी, यानी क्वेश्चन में जो पूछा गया था वर्ग की त्रिज्या, तो वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई 30 सेमी। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि जिसके अंदर आपको कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है कि इसके अंदर सीधा क्षेत्रफल दे दिया गया और आपसे उसकी त्रिज्या पूछ ली जाए। ठीक है, तो आज हमने ये जाना कि वर्ग से संबंधित क्षेत्रफल किस तरह याद किए जाते हैं और क्षेत्रफल दिया हो तो उससे संबंधित क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक क्वेश्चन है, ये टॉपिक पूरा हो गया, इससे संबंधित होमवर्क है ना आपका। ये होमवर्क में रहेगा आपका, ये होमवर्क वाला टॉपिक जो अपना कंप्लीट हुआ इससे संबंधित एक होमवर्क में आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक वृत्त की परिधि कितनी दी हुई है 44 सेमी। वर्ग की परिधि दे दी गई है 44 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दे दी गई है, आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वृत्त की त्रिज्या याद करनी है। उस परिधि से आपको सोल्व कर आपको क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, फिर उसके बाद उसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो परिधि का फॉर्मूला लगाकर आप उसके क्या करेंगे, त्रिज्या याद करेंगे। तो ये था आज हमने जाना
वृत्ताकार क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चनों को किस तरह सोल्व किया जाता है। ओके स्टूडेंट, अपने आप का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।